और नंबर्स में आज हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें पहली चीज हमको जानना है कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है उसके हिसाब से हम लोग स्पेलिंग्स कैसे लिखते हैं। अगर फिगर्स में कुछ नंबर्स अगर हमें दिए हुए हैं और उनकी स्पेलिंग लिखनी है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे लिखा जाता है। और वो स्पेलिंग लिखने से पहले हमको उनकी जो डिजिट्स दी हुई हैं उस नंबर के अंदर, डिफरेंट डिजिट्स वो कौन सी प्लेसेस पे आती हैं, सबसे पहले तो ये चीज जानना पड़ेगा। तो इसी चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। आज हमें पढ़ना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और दूसरा इसमें हमको जानना है प्लेसेस। तो ये जो प्लेसेस है, ये प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेस अगर हमको पता होंगे कि कौन सी डिजिट कौन से प्लेस पे आती है, तभी हम चाहे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हो या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हो, दोनों के हिसाब से उनकी स्पेलिंग्स हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से। जैसे क्वेश्चन 1 यहाँ पे दिया हुआ है हमको। जैसे कोई भी एक रैंडम सा नंबर ले लेते हैं। ये एक नंबर उठा लिया हमने, कोई भी रैंडम सा, और इसको जो है हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से इसकी स्पेलिंग्स लिखनी है। तो क्वेश्चन इसका मैं लिख देता हूँ राइट, और इसमें कॉमा लगा देते हैं। कॉमा मैंने बताया था इसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से लास्ट से राइट साइड से 3 डिजिट के बाद लगता है, फिर 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ आएगा नंबर नेम ऑफ दिस, ये नंबर, इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ। नंबर ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एक नंबर जो है इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग इसकी स्पेलिंग लिखनी है। ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, अब इसकी स्पेलिंग लिखने से पहले जो है हमको प्लेसेस के बारे में जानना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन पे अभी बाद में आएंगे, पहले जो है प्लेसेस जानते हैं कि प्लेसेस कैसे निकाली जाएंगी। यहाँ पे हमको प्लेसेस जानना है। अब ये जो प्लेसेस होती हैं इनके कुछ फॉर्म्स भी होते हैं, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म। जैसे कि हम ओ लिखते हैं, ये प्लेसेस जो भी लिखते हैं सब राइट साइड से लिखना पड़ता है, सारे के सारे राइट साइड से लिखते हैं। तो जैसे कि ओ जो रहता है ये वंस के लिए होता है ओ। जो टी होता है इसका मतलब होता है टेंस। एच मतलब होता है 100, एच मतलब 100, RED 100। और टी एच मतलब होता है 1000, टी एच मतलब 1000। और टी एच मतलब होता है, ये होता है 10,000, 10,000। फिर इसके बाद आता है हमारा एल, एल मतलब लैख। फिर आता है टी एल, और टी एल मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख के बाद फिर आता है हमारा सी, आता है सी मतलब कि करोड़ होता है। तो कैपिटल सी मतलब कि करोड़। और फिर इसके बाद टी डॉट सी आता है, टी सी मतलब होता है 10 करोड़, 10 करोड़। तो ये होती हैं प्लेसेस, और इन्हीं प्लेसेस 10 करोड़ तक की प्लेसेस जो है वो हमको पढ़ना है इसमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसमें ये प्लेसेस 10,000 के बाद से जो है वो चेंज हो जाती है। वो जब इंटरनेशनल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहाँ क्या प्लेसेस होती हैं। तो इसमें हमें इतना ही 10 करोड़ तक ही पढ़ना है। ओ मतलब वंस, टी मतलब टेंस, एच मतलब 100, टी एच मतलब 1000, टी टी एच मतलब होता है 10,000, एल मतलब होता है लैख, और टी एल मतलब 10 लाख, सी मतलब करोड़, और टी सी मतलब 10 करोड़। अब इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ ऊपर जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि राइट नंबर नेम ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब ये जो दिया हुआ है नंबर, इसको हमें इसकी हमारी नंबर नेम यानी कि स्पेलिंग लिखना है। तो कैसे स्पेलिंग लिखेंगे, वो स्पेलिंग लिखने से पहले हमें ये पता होना करना पड़ेगा कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें ये 3 जो है ये कौन सी प्लेस पे आता है, ये 2 जो है ये कौन सी प्लेस पे आता है, ये 5 जो है ये कौन सी प्लेस पे आएगा। ऐसे ही सारी जो सिंगल सिंगल डिजिट दी हुई है पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी प्लेसेस पे है, तभी जाके हम उसको स्पेलिंग में लिख पाएंगे। तो प्लेसेस पता करने के लिए हम हमेशा राइट साइड से डिजिट्स को जो है वो उठाना शुरू करते हैं। तो सबसे राइट साइड में हमारे पास 3 दिया हुआ है। 3 जो होता है, जो हमने यहाँ ऊपर ये देखे प्लेसेस, 1 10 100 1000 10,000, ये तो हमेशा शुरुआत हम 1 से ही करते हैं।
और जो भी नंबर दिए रहेंगे उसके राइट साइड से शुरू करना है और वंस प्लेस वैल्यू होती है सबसे राइट साइड वाले नंबर की। तो इस केस में ये जो नंबर दिया हुआ है, इस केस में हमारे पास 3 जो है वो सबसे राइट साइड में है, तो 3 जो है ये हमारा आ जाएगा वंस प्लेस पे। उसके बाद जो है 2 दे रखा है, तो 2 जो है वो आ जाएगा हमारा टेंस प्लेस पे। ऐसे ही जो 5 रहेगा वो आ जाएगा हमारा 100 प्लेस पे। फिर उसके बाद फिर से 3 दिया हुआ है, तो 3 जो रहेगा ये हो जाएगा हमारा 1000 प्लेस पे। फिर 3 के बाद दे रखा है 2, और 2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 10,000 प्लेस पे। फिर उसके बाद दे रखा है 4, 4 जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा लाख पे। फिर उसके बाद वापस दे रखा है 3, तो 3 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10 लाख पे। उसके बाद जो 2 दे रखा है वो 2 जाएगा करोड़ पे। तो ये जो प्लेसेस हमने लिखी हैं, इनको दिया है, ये जिस जिस प्लेस पे वो जो प्लेसेस ही लिखा हुआ है, अगर हम ध्यान से ऊपर देखेंगे जो यहाँ पे प्लेसेस लिखी हुई हैं, तो इसमें सबसे पहला वंस ही है, और वंस के बाद जो डिजिट रहेगी उसका टेंस ही आएगा राइट साइड से। राइट साइड से हमेशा लिखना है, टेंस आएगा। फिर उसके बाद जो रहेगा उसका 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो डिजिट रहेगी वो 1000, 10,000, लाख, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमने जो नंबर लिया हुआ है स्पेलिंग लिखने के लिए, उसमें हमारे पास करोड़ तक प्लेसेस जो है वो गई हुई हैं। तो इस केस में हमारे पास जो ये एकदम लेफ्ट साइड में जो ये 2 दिया हुआ है, ये 2 जो है ये करोड़ प्लेस पे है। तो अब हमें इन सबके सारे डिजिट्स की प्लेसेस पता चल गई हैं, तो अब हम इनका इस्तेमाल करके इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो इनकी स्पेलिंग जो है मैं यहीं पे लिख देता हूँ यहाँ नीचे साइड में। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 2 जो है ये करोड़ पे है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, सबसे पहला 2 है, तो 2 की स्पेलिंग लिखेंगे। उसके बाद फिर प्लेस लिखना है सबसे पहला। इसका इसका भी एक रूल है, सिंपल सा रूल है। रूल ये है कि सबसे पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा स्पेलिंग ऑफ फिगर। स्पेलिंग ऑफ फिगर यानी कि जो डिजिट दी हुई है, जो डिजिट दी हुई है सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखनी है। फिर उसके बाद लिखना पड़ता है हमको नेक्स्ट स्पेलिंग ऑफ, इसका लिखेंगे स्पेलिंग ऑफ इट्स प्लेस। मतलब कि रूल जो है बहुत सिंपल दिया हुआ है, जो भी डिजिट होगी उसमें सबसे पहली स्पेलिंग तो जो है हम उस डिजिट की स्पेलिंग लिखने वाले हैं। इस केस में हमारे पास 2 जो है, हाँ स्पेलिंग जो लिखेंगे, जो प्लेसेस लगाते हैं वो राइट टू लेफ्ट चलता है, लेकिन जो स्पेलिंग लिखते हैं वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। तो लेफ्ट साइड में, एकदम लेफ्ट साइड में हमारे पास 2 है, तो 2 से ही लिखना शुरू करेंगे। मतलब यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, या फिर ये इसमें आगे से पीछे की ओर, यानी लेफ्ट टू राइट जो है इसको हमें स्पेलिंग्स लिखनी पड़ती है। तो स्पेलिंग लिखने का रूल क्या है कि सबसे पहले जो डिजिट दी रहेगी उसकी स्पेलिंग लिखनी है, फिर उसके बाद उसकी जो प्लेस होगी उसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो इस केस में हमारे पास 2 जो है ये फिगर है, ये डिजिट है, तो हमने सबसे पहले इसकी स्पेलिंग ये लिख दिया यहाँ पे 2, और ये कौन सी प्लेस पे है, तो करोड़ प्लेस पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, करोड़। तो 2 का तो काम हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट यहाँ ऊपर ये जो नंबर दिया हुआ है, तो नेक्स्ट 2 हो गया। 2 के बाद जो है ये 34 दिया हुआ है। अब 34 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कॉमा के बीच में आ रहे हैं, तो ये दोनों एक यूनिट है। तो अगर इस केस में हम यहाँ नीचे देखें इनके प्लेसेस, तो ये जो 3 दिया हुआ है, ये 3 है 10 लाख पे, और 4 जो है ये लाख पे है। तो इस हिसाब से जो 34 दिया हुआ है, या 3 और 4 अलग अलग डिजिट जो दी हुई हैं, इनकी एवरेज प्लेस वैल्यू जो है वो लाख होती है। ये ध्यान रखना इसको कि अगर जैसे 34 दिया हुआ है, तो ऐसे ही कॉमास के बीच में अगर 2 डिजिट्स हो तो ये दोनों कंबाइंड मानी जाती हैं। मतलब 3 4 को हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, 3 4 को एक साथ मिलाकर 34 पढ़ेंगे, और इसको हम 34 ही लिखेंगे। और इनकी प्लेस क्या होगी, एक की प्लेस 10 लाख दिया हुआ है, दूसरे की प्लेस लाख दे रखा है। तो जब ऐसा केस आता है, तो इस केस में जो दोनों डिजिट्स होती हैं उनकी जो एवरेज प्लेस वैल्यू होगी, एवरेज सॉरी प्लेस जो होगी, उसको लिखना पड़ेगा। इस केस में हमारे पास 3 जो है वो 10 लाख पे है, जबकि 4 जो है वो लाख पे है। तो दोनों को अगर ध्यान से देखें तो दोनों की जो एवरेज प्लेस होगी वो लाख वाली होगी, क्योंकि इसमें भी लाख आ रहा है, इसमें भी लाख आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो 34 है उसको लिखेंगे 34, और एवरेज पोजीशन इनकी क्या है, लाख, तो यहाँ लिख देंगे हम 34 लाख। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या डिजिट दी हुई है। नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे हमें दे रखा है 23, और ये भी कॉमास के बीच में ही है, सिंगल यूनिट है। अगर नहीं पता सिंगल यूनिट है कि नहीं है, तो इनकी जो प्लेसेस दी हुई है इसको देख के हम पता लगा सकते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, ये दे रखा है हमको 23 दे रखा है। तो ये रहा 2 जो कि 10,000 पे है, और ये रहा 3 जो कि 1000 पे है।
तो एक में 10,000 है, एक में 1000 है, तो दोनों की एवरेज प्लेस जो है वो 1000 आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एक यूनिट में ही लिखे जाएंगे। तो 34 लाख के बाद लिखेंगे हम कितना, 23, और दोनों की प्लेस जो है वो है 1000 की। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 23, क्योंकि रूल क्या कहता है कि सबसे पहले स्पेलिंग लिखनी किसकी, फिगर की, फिगर या फिर जो डिजिट दी हुई है उसकी स्पेलिंग लिखनी है, फिर उसके बाद स्पेलिंग लिखनी है उसकी प्लेस की। तो जहाँ पे दो दो यूनिट्स आ जाती हैं एक साथ, उसमें जो उनकी एवरेज प्लेस होती है उसको हमें लिखना पड़ता है। तो ये हो गया 23,000। अब लास्ट रूल अगर इसमें देखें लास्ट में, तो जो ये लास्ट में जो 523 ये जो दिया हुआ है, इस केस में जो 5 है ये 100 प्लेस पे है, 2 जो है ये 10 प्लेस पे, और 3 जो है ये 1 प्लेस पे। जब भी ऐसा केस आएगा तो ये लास्ट वाले में जो ये 5 दिया हुआ है, इस 5 को हम सिंगल ही लिखते हैं, क्योंकि इसमें कोई एवरेज प्लेसेस नहीं होती है। तो 5 को हम लिख देंगे 5, और इसकी जो प्लेस है 100, HUNDRED 100, इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। तो 100 वाली जो प्लेस वैल्यू रहती है वो हमेशा सिंगल ही लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। तो 100 वाली प्लेस जो है उसको हमेशा हम सिंगल ही लिखते हैं, मतलब पहले उसकी डिजिट की स्पेलिंग लिख देंगे और बाद में जो प्लेस है उसकी स्पेलिंग लिख दी जाएगी। अब लास्ट में जो है वो बच गया कितना, 23, मतलब 2 और 3 दिया है। तो ये जो भी टेंस और वंस वाले होते हैं इन दोनों को हमेशा हम कंबाइंड फॉर्म में ही लिखते हैं। 2 3 दिया है, इसका मतलब 2 वंस और सॉरी 2 टेंस और 3 वंस करके नहीं लिखना है, इनको हम स्पेलिंग में हमेशा कंबाइन करके ही लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 23। तो इस तरीके से जो हमारी स्पेलिंग्स है या जो नंबर नेम है वो लिखा गया है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ऐसी एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और इसमें डायरेक्ट कोई भी ऐसे रैंडम सा नंबर उठा लिया हमने, ये एक नंबर ले लिया। तो स्पेलिंग जो रहती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, कॉमा इंसर्ट करना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि कभी भी स्पेलिंग लिखने से पहले हमें कॉमा जो है वो इंसर्ट करना पड़ता है। तो इस केस में इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद जो है वो कॉमा लगाएंगे, और फिर वैसे ही इनकी प्लेसेस हमको निकालनी पड़ेगी, जैसे कि इस केस में। और ये प्लेसेस निकालने के लिए सबसे पहले तो प्लेसेस जो है वो याद करनी पड़ेंगी, जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे जो ये प्लेसेस दी हुई हैं कि हमेशा राइट साइड से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये प्लेसेस याद होनी चाहिए कि राइट साइड से कौन सी डिजिट किस प्लेस पर आती है। तो जैसे ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इनकी भी प्लेसेस लिख लेते हैं राइट साइड से। तो इस केस में 4 जो है ये हो जाएगा हमारा वंस पे, 6 जो दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा टेंस पे, फिर 2 जो दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा 100 पे। अब ये प्लेसेस याद करनी पड़ेंगी तभी जाके ये बनेगा। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, 8, 8 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1000 पे, फिर 9 दे रखा है, 9 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 10,000 पे। फिर उसके बाद दिया हुआ है 7, तो 7 जो हो जाएगा ये हो जाएगा लाख पे, और 5 जो है वो हो जाएगा 10 लाख पे। तो हमने प्लेसेस इनकी निकाल लिए हैं। प्लेसेस निकालने के बाद क्या करते हैं, प्लेसेस हमेशा राइट टू लेफ्ट ही निकाली जाती है, जबकि जो स्पेलिंग लिखते हैं या नंबर नेम लिखते हैं वो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर ही लिखा जाता है या फिर लिखते हैं, यही सही तरीका होता है। तो अब हमें इनकी प्लेसेस पता चल गई हैं, तो अब हम यहाँ नीचे इनकी स्पेलिंग्स लिखना शुरू करते हैं। तो अगर ये 5 को देखें तो 5 जो है ये आ रहा है हमारा 10 लाख पे, लेकिन यहाँ पे ये 7 दिया हुआ है जो कि लाख पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों कंबाइंड यूनिट्स हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 5 और 7 मतलब 57 होता है। तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे 57, और इनकी जो एवरेज प्लेस आ रही है, एवरेज प्लेस क्या आ रही है, लाख आ रही है। इसमें 10 लाख दिया हुआ है, इसमें लाख दिया हुआ है, तो दोनों जो है लगभग एवरेज लाख प्लेसेस पे हैं। तो 57 के बाद क्या लिख देंगे, लाख, क्योंकि जो रूल देखा था हमने उस रूल के हिसाब से ये दिया हुआ है जो रूल, इसमें स्पेलिंग ऑफ फिगर, यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो फिगर दिया है या जो डिजिट दी हुई है उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो प्लेस होती है उसकी स्पेलिंग लिखते हैं। और प्लेस क्या होती है, वो प्लेस यहाँ ऊपर दिया हुआ है, यहाँ ऊपर पे लिख दिया है। तो ये प्लेसेस याद करनी पड़ेंगी। तो आते हैं उस क्वेश्चन पे। तो ये हो गया हमारा 57 लाख। तो ये दोनों कंबाइंड यूनिट्स थे इसलिए लिख दिया। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास 9 और 8 दे रखा है। तो 9 और 8 दोनों को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 9 जो है ये 10,000 प्लेस पे है, जबकि 8 जो है ये 1000 प्लेस पे है। तो दोनों के अंदर एवरेज 1000 प्लेस आ रही है, इसीलिए
दोनों को कंबाइंड यूनिट में हमें लिखना पड़ेगा। तो 98 यानी कि 98 हो जाएगा, और दोनों की एवरेज पोजीशन जो है वो 1000 की है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्पेलिंग लिख दिया उन डिजिट्स की। तो ये दोनों कंबाइंड फॉर्म है, तो इन दोनों नंबरों को लिख दिया हमने कंबाइन करके, 98 कंबाइन करेंगे तो 98 होता है, और दोनों की एवरेज पोजीशन जो है वो 1000 प्लेस आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1000। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है हमको 2। ये नेक्स्ट 2 दे रखा है, ध्यान रखना इसको हम लेफ्ट टू राइट स्पेलिंग हमेशा लिखते हैं, जबकि जो प्लेसेस निकालते हैं वो राइट टू लेफ्ट होती है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है हमारे पास 2, और मैंने बताया था कि जो 100 प्लेस वाला होता है इसको हमेशा सिंगल यूनिट ही लिखा जाता है, कभी भी ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा ही नहीं, एवरेज पोजीशन निकालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं 2 और 100, बस हो गया। ये 100 वाला रूल याद रखना है कि हमेशा सिंगल फॉर्म में ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट फिर मैंने बताया था कि ये जो दोनों होते हैं टेंस और वंस प्लेस वाले, इनको हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही लिखते हैं। जैसे कि 64 दिया हुआ है, तो इस केस में हम इसको 64 लिखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 6 की जगह अगर 0 दिया होता, तो इस केस में इनको अगर हम कंबाइन करेंगे 0 और 4, तो 0 और 4 मतलब कि 4 ही होता है, तो केवल हम उसको 4 लिखकर छोड़ देते, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस केस में हमारे पास 6 दे रखा है टेंस प्लेस पे, 4 दे रखा है वंस प्लेस पे, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख देंगे इसको 64, और ये हो जाएगा इस तरीके से हमारी स्पेलिंग कंप्लीट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें थोड़ा जीरोस का है इस्तेमाल कर लेते हैं। जीरोस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे कि 10, 50, इसमें ले लेते हैं कुछ 3, इसमें 07, ऐसा ले लेते हैं कुछ इस तरीके का, जैसे कुछ नंबर दिया हुआ है ऐसा, जानबूझ के लिए, ताकि जीरो वालों का भी इस्तेमाल हम करना सीख सके कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस केस में सेम वही करेंगे, राइट टू लेफ्ट जो है इनकी हम प्लेसेस जो है वो निकालेंगे। तो हमारे पास सबसे राइट में जो 7 दिया हुआ है, फिर 0 है, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 1 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी प्लेसेस लिखते हैं। तो 7 जो है ये 1 प्लेस पे आ जाएगा, 0 जो है ये आ जाएगा हमारा 10 प्लेस पे, ऐसे ही जो 5 दिया हुआ ये हो जाएगा हमारा 100 प्लेस पे, फिर 0 दे रखा है वो हो जाएगा हमारा 1000 प्लेस पे, फिर से 5 दे दिया है तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 प्लेस पे, फिर 0 आ गया तो ये हो जाएगा हमारा लाख प्लेस पे, और 1 जो दे रखा है ये हो जाएगा हमारा 10 लाख प्लेस पे। अब इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। अब हमने जो है इनकी प्लेसेस तो निकाल लिए हैं, प्लेसेस निकालने के बाद स्पेलिंग लिखने की बारी है। तो स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं, या फिर ये जो थर्ड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 10, इसको देखते हैं। ये 10 दे रखा है, हमको कैसे पता चलेगा कंबाइन यूनिट है, तो या तो हम कॉमा देख के बता सकते हैं कि कॉमा के बाद अगर 2 डिजिट है या कॉमा के बाद 2 डिजिट है तो वो होते हैं कंबाइंड फॉर्म में, या फिर जो प्लेसेस हम निकालते हैं इसको देख के भी बता सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो 1 है ये 10 लाख पे, और ये जो 0 है ये लाख प्लेस पे है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों कंबाइंड यूनिट्स है। तो 10 जो होता है, ये जो 10 यहाँ दिया हुआ है, 10 मतलब कितना होता है, 10 होता है। तो इसका सिंपल सा हम क्या लिख देंगे, इसका लिख देंगे यहाँ पे हम 10, क्योंकि वो 10 है ही कंबाइंड फॉर्म में 10 ही है, और इनकी दोनों की प्लेस क्या है, लाख है, तो हमने लाख प्लेस जो है वो लिख दिया है। दोनों कंबाइंड फॉर्म में 10 ही है, 1 और 0 मतलब कितना होता है, 10 होता है, और इनकी एवरेज प्लेस क्या आ रही है, लाख आ रही है, तो हमने लाख लिख दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है हमें 5 और 0। 5 और 0 ही क्यों लिया हमने, क्योंकि या तो देख सकते हैं हम कि इसके अंदर दोनों कॉमास के बीच में आ रहे हैं, तो दोनों जो है एक यूनिट होंगे, या फिर यहाँ देख सकते हैं कि इनकी जो प्लेसेस है वो एक 1000 पे और एक जो है वो 10,000 प्लेस पे है। तो इस केस इससे हमको पता चलता है कि ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में लिखने हैं। तो 5 और 0 जो होता है इसको हम 50 पढ़ते हैं, 50, और एवरेज प्लेस जो है इनकी क्या है, 1000 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कितना 1000, मतलब 10,50,000 ये हो गया है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ, 100 प्लेस पे दे रखा है हमको 5। मैंने बताया था 100 प्लेस पे जो रहता है उसको सिंगल ही लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और यहाँ हो जाएगा 100। 100 प्लेस हमेशा सिंगल ही रहेगा। हाँ, ये चीज का ध्यान रखना कि अगर 100 प्लेस के पास अगर 0 दिया हुआ है, अगर 0 दे रखा है 100 प्लेस पे, तो उसको नहीं लिखा जाता है, 0 100 करके कुछ नहीं होता है, इसलिए 0 100 जैसा कुछ भी नहीं लिखना है। अगर यहाँ 0 दे दिया जाए तो 100 प्लेस वैल्यू हमें छोड़ देना है, सीधे सीधे टेंस और वंस को उठाना है। और अगर टेंस पे भी 0 दिया है और वंस में कुछ नंबर दे रखा है 0 के अलावा, तो सीधे हम वंस को उठाएंगे, यानी वंस पे जो भी होगा उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो इस केस में हमारे पास 5 दिया 100 पे, तो ये हमने नीचे लिख दिया यहाँ पे 500,
फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर टेंस देखें तो टेंस तो जो है वो जीरो है, तो मैंने तब भी बताया था कि वंस और टेंस प्लेस वाले हमेशा कंबाइंड फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो 0 7 7 ही होता है, आगे 0 पीछे 7, तो 7 ही पढ़ा जाता है उसको, तो उसको हम केवल कितना लिख देंगे, 7 लिख के छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी स्पेलिंग्स कंप्लीट। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ हमको कुछ प्लेसेस जो हैं, जो यहाँ ऊपर मैंने लिख के दिया हुआ है प्लेसेस, ये रही प्लेसेस, इन प्लेसेस को 10 करोड़ तक लगभग हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में मुझे लगता है कि 10 करोड़ तक दिया हुआ है, तो 10 करोड़ तक ये प्लेसेस याद रखनी है। और दूसरा ये याद रखना है कि जब भी कोई फिगर दी हो तो हमेशा उसकी पहले प्लेस निकालते हैं कि कौन सी डिजिट किस प्लेस पर है, और वो हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर ही निकाला जाता है। लेकिन जब स्पेलिंग लिखनी होती है तो स्पेलिंग जो लिखते हैं वो हमेशा लेफ्ट टू राइट की ओर जाती है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो इसमें हमने पढ़ा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, कैसे स्पेलिंग्स लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस ये रूल्स याद रखने हैं और साथ ही साथ जो प्लेसेस हैं वो भी याद रखने हैं। कुछ क्वेश्चंस भी करके देखें, नहीं समझ में आए तो इसको फिर से रिपीट करके देख लेना। और ये जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए हैं और ये जो रूल्स लिखा हुआ है और जो प्लेसेस यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ है, इन सबको मैं सही तरीके से फॉर्मेट करके अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से पढ़ लेना या फिर उसको डाउनलोड करके रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।